यार मिनी बहुत खुश होगी ना यार, चलो उसको बुलाते हैं। अरे स्कूटी मिनी मिनी भी यही। ओए वो मिनी, ओए मिनी ये सुन, मिनी सुन तो। अरे तेरे लिए हम कितनी अच्छी खुशखबरी लाए हैं। गुड मॉर्निंग मिनी। ये ना सुबह सुबह बड़ी सी मुस्की करके मुझे इरिटेट मत किया कर। चिढ़ मत मेरे वीर जी पे, पहले सुन तो ले क्या खुशखबरी देने आए हैं। व्हाट खुशखबरी? ये देख, टन टन है। क्या तूने नया फोन लिया? वो मिनी थोड़ा बड़ा सोच, बिग। तुझे इस पर डिस्काउंट मिल गया। मिनी थिंक बिग, और बड़ा सोच। तुझे वेरी बिग डिस्काउंट मिल गया, फाइन। तू बता यार। तू ना अकेले रह रह के डम्बो हो गई है, इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ आकर। डम्बो तेरा रिजल्ट आ गया। हाँ आ गया? कल तक तू वेटिंग दिखा रहा था। ये देख, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इतनी भी खुश नहीं हूँ। Congratulations. थैंक यू। मुझे यार, oh my God यार, I still can't believe it. मुझे एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल नहीं हो रही यार। मैं भी बेब्स को बताती हूँ। हाँ आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं यार, मैं बेब्स को नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। लेकिन क्यों? हाँ जी। होम डिलीवरी सर, ये मेडिसिन मंगवाए थे। हाँ हाँ हाँ, बड़ी देर लगा दी। ले आया दवाइयाँ? अब बिल 5,600। इतनी महंगी क्या चीज मंगाई है भाई? अशोक पकड़ो, जितना हुआ है उन्हें दो एंड लेट हिम लीव। थैंक यू सर। क्या था ये? सुना उन्होंने? आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो अपनी सिचुएशन जानती हो ना। एक तो पहली बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से अब ये लॉयर का खर्चा। वी नीड टू सेव मनी। Save money is fine, Ashok, but not on BG's medicines. ये क्या तरीका हुआ? वहाँ तुम्हारी पापा जी सामने खड़े हैं और तुम उनके सामने ऐसे ही बोल रहे हो, क्या सोचेंगे वो? अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि रोज इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे आप लोग? What are you talking, Ashok? तुम्हारी बीजी बीमार है। बीजी बीमार नहीं है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ स्ट्रेस है। अरे आजकल के डॉक्टर ना जानबूझ के इतनी महंगी दवाइयां लिख के दे देते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, कट होता है उन लोगों का। Cut what? I don't know. Maybe you're right, but थोड़ा धीरे बोलो अशोक। सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, क्या करूँ बोलो? ढूंढ दूँ अपना? आजकल हर बात पे इरिटेट होने लग गए। हाँ होता हूँ। क्या हुआ जी? दवाई देने आया था ना कोई दुकान से। और अब जिस रास्ते पर मैं और मेरी बेब्स चल चुके हैं, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना यार। I mean, यार तू खुद ही सोच, देख कॉलेज दिल्ली में है, अब मैं चली जाऊंगी तो बेब्स तो पटियाला में अकेले रह जाएगी ना। मिनी, क्या तू स्ट्रेस मत ले, मैं हूं ना।
तेरे जाने के बाद मैं बेब्स का ख्याल रखूंगा पक्का। पहले खुद का तो देख ले। हंस लो, हंस लो। मेरी जेन्युइन फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता, मजाक उड़ाते रहते हैं दोनों। अरे यार बॉबी, हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। मैं एक बात बोलूं, तू ना बहुत स्वीट है। हाँ जी। बस सिर्फ मेरा दोस्त है। देख यार, प्रॉब्लम इधर हो रही है कि अगर मैं और मेरी बेब्स दिल्ली चले भी जाते हैं, शिफ्ट हो भी जाते हैं, बट फिर ये हो जाता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो देख, कॉलेज की एडमिशन फीस ही इतनी है, ये 1 लाख तो रजिस्ट्रेशन ही करानी है, फिर एक्सपेंसिव कैमराज, एक्सपेंसिव लेंस, वो अलग से। इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और अब तो ये मत कहना कि तू अपनी किडनी बेच देगा। कमाल है यार, तूने ये बात भी बता दी इसको। तू बहन है दुश्मन? तो अब तो क्या करेगी? पता नहीं यार, मेरा दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया यार, चल ही नहीं रहा। आई डोंट नो। मिनी यार, तेरे पापा से तो हेल्प की कोई उम्मीद है नहीं। तेरे दादू है ना, तेरे दादू हेल्प कर देंगे। एक एफडी है मेरे और शमी जी के नाम पे, मिन्नी की आगे की एजुकेशन के लिए, जब जरूरत हो मांग लेना। ऑफ कोर्स। अरे मैं तो भूल ही गई थी, पता है दादू ने मेरी एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखे हैं। मार्क्स ही निकल गया था मेरे। थैंक यू और बॉबी दिलाने के लिए। नहीं बट सीरियसली यार, दादू के एफडी के पैसे से ना दोनों काम हो जाएंगे। कॉलेज की फीस भी भर जाएगी और अब डिवोर्स लॉयर की फीस भी। सॉर्टेड। मैं पागल हूँ? हर बारी मैं ही गलत हूँ? Of course you're wrong, अशोक। तुम अगर मेडिसिन बंद कराने की बात अपने पापा जी के सामने करोगे तो गलत ही लगेगा ना। अरे ये घर तुमको उनका कोलैटरल पे रखना है, नया बिजनेस शुरू करना है, उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तुमको, और एक 2-3,000 के लिए तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। वेरी बैड अशोक। What do you think, मीता? I don't care about her. माँ है वो मेरी। अरे मैं नहीं चाहता कोई डॉक्टर मेरी माँ के नाम पे उनसे पैसे लूटे और इतनी दवाइयां खा के बीजी और बीमार पड़ती हो। सच कह रहा है तू अशोक। इतनी महंगी दवाइयां खाने से तो तेरी बीजी और भी बीमार हो जाएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी बीजी ना बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएगी, तेरा इतना खर्चा नहीं करवाएगी। आप गलत समझ रहे हो बीजी, मैंने ऐसे कहा। मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं। ना अशोक, तू मेरी फिक्र मत कर, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा, पाला पोसा बड़ा किया, तो एहसान थोड़ी ना किया है तुझ पर, मजबूरी थी उनकी, सजा है ये तुझे पैदा करने की। पर तू अपने ऊपर कोई टेंशन मत ले। बीजी मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुने कशोक, नहीं चाहिए तेरी दवाइयां। मेरे हस्बैंड ना अभी जिंदा है, वो अपनी कमाई से अगर मुझे जहर भी लाके देंगे ना तो अमृत समझकर पी लूंगी, पर अब बेटे की कमाई की रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। शमी जी कह दो अपने बेटे से एक एहसान और करे अपने माँ बाप पर, अब से हमारा खर्चा ना उठाए। हम बूढ़ों की उम्र ही कितनी बची है, हम अपना खुद देख लेंगे। मैं कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग गलत ही गलत समझ रहे हो मेरे को। अरे इतना ही बुरा लग रहा है ना आपको अपने बेटे से पैसे लेने का? ठीक है मत लो, रहो अपनी अकड़ में। नहीं करता मैं घर का खर्चा, खुद कर लेना। लेकिन एक बात सोच लो बीजी, अपने बेटे से पैसे लेने में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कल को अपने दामाद के आगे हाथ फैलाओगे तब आपकी अकड़ कहां जाएगी? मत लो बेटे से पैसे। अशोक
मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं मेरे पास। अपनी पत्नी की देखभाल मैं खुद कर सकता हूं। अरे दादू, क्या हुआ? दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मिनी बेटे, तू कैसे आई? दादू, वो मैं बीजी को देखने आई थी। और हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये बेब्स ने सूजी की खीर भेजी थी आप दोनों के लिए। पसंद है ना? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने बेटे एक बात पूछनी थी तुझसे। वो एफडी जो तेरे नाम कराई थी उसे तुड़वा दूं क्या? पहले मैं उसी एफडी को घर का लोन चुकाने के लिए तुड़वाना चाहता था, लेकिन फिर तेरी एजुकेशन के लिए संभाल कर रखी थी। मैंने बेटे, तेरी बीजी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? वो तो मिनी के लिए रखी है ना। आपकी जान से कीमती और कुछ नहीं है शमी जी। और वैसे भी मिनी को पैसों की जरूरत है ही कहाँ। क्यों मिनी बेटे, ठीक कह रहा हो ना? हाँ दादू, सही तो कह रहे हो आप। बीजी दादू सही कह रहे हैं। मुझे कहा पैसों की जरूरत है। आपका इलाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप जल्दी से ठीक हो जाओ बस और क्या चाहिए? मिनी बेटे, तेरे आने से दिल को सुकून मिल जाता है। लगता है इन बूढ़ों को चाहने वाला भी कोई है इस दुनिया में। थोड़ी देर रुकेगी ना? नहीं दादू, वो आज नहीं, मुझे कहीं जाना है। आप ध्यान रखो। बाय दादू। बाय बेटे। टेक केयर बीजी। लगता नहीं कि अशोक की बेटी है ये। सारे गुण बबीता जैसे पाए हैं। अब कल ये धूप में छत पे सुखा दूंगी। अल्लाह तुझे खुश रखे बबीता, वरना मेरी कमर में तो इतना दर्द है कि ये सब अब मुझसे होता ही नहीं है। अगर मेरे बेटी दामाद सऊदी से 2 महीने में नहीं आ रहे होते ना, तो मैं तुझे कभी इतनी तकलीफ नहीं देती। इसमें तकलीफ की क्या बात है नैम भी? वैसे तेरी नौकरी वाली बात में दम तो है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तूने पढ़ाई कितनी की है? वो करस्पॉन्डेंस से बीए किया है शादी के बाद। बीए यानी 13वीं 15वीं। ये तो बहुत ऊंची क्लास हो गई। अरे तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, फिर फिक्र में क्यों घुली जा रही है? अरे तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? चल मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुझे। रब रखा। नैम भी, आप है ना बस ये सारी बातें मिन्नी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि पैसे की तंगी के बारे में उसे कुछ भी पता चले। अभी उसके बढ़ने की उम्र है, सपने देखने की उम्र है। मैं नहीं चाहती कि पैसे की तंगी उसके सपने छीन ले। लो, नाम और शैतान हाजिर। मिनी, क्या हुआ? मिनी, क्या हुआ मिनी? तू रो क्यों रही है? बता मुझे, क्या बात है? अरे मर जानिए, माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है, बोलती क्यों नहीं? बेब्स,
वो मैंने एग्जाम दिया था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, वो ट्रैवल फोटोग्राफी वाला। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उसमें। कोई बात नहीं मिनी, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिम्मत थोड़ी ना हारते। अगले साल फिर ट्राई करना। हाँ, अरे इतना क्यों रो रही है मिनी? हम लॉयर से खुराना साहब रोज ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डोंट माइंड मिस्टर खुराना, पर क्या हम नहीं जानते हमारे क्लाइंट जब रीट पिटिशन लिखवाते हैं तो उसमें कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। एनीवेज, आपकी रीट पिटिशन तैयार है, कोर्ट से डेट आते ही हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या? कोर्ट में हियरिंग होगी। ऑर्डर ऑर्डर। आपका एडवांस चेक। थैंक यू सो मच। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मिस्टर खुराना, अगर आपकी वाइफ क्या नाम बताया वो? हाँ, बबीता खुराना, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट के लिए मान जाती है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर इश्यू है। लॉ के मुताबिक ये सारा केस जो है कोर्ट अपॉइंटेड मैरिज काउंसिलर के पास जाएगा और वो आपको 6 महीने साथ रहने के लिए भी कह सकते हैं। I don't understand. ऐसा क्यों है? वो इसलिए मिसेस मीता खुराना की मीता बासु। ओह सॉरी, वो इसलिए मिस मीता बासु कि सारे जज ये मानते हैं कि डिवोर्स से बेहतर है मैरिड लाइफ को एक चांस देना, और कानून भी यही कहता है कि थोड़ी सी अगर गुंजाइश है तो शादी को एक मौका देना चाहिए, डिवोर्स अवॉइड करना चाहिए। फिर क्या? अब मना कर देना कि ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ, आपकी वाइफ क्या रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझे नहीं पता। डोंट वरी मिस्टर मदान, मेरी वाइफ नहीं मानेगी। अच्छा, वो आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। चलिए फिर तो ठीक है, इजी है, मुझे और कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। पर एक टेक्निकल पॉइंट है। अब क्या पॉइंट है? आपकी बीवी अपने लिए एलिमनी और आपकी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। कम ऑन मिस्टर खुराना, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? सारे लॉयर्स यही सजेस्ट करेंगे और जज भी उन्हीं की फेवर करेंगे। आफ्टर ऑल आपकी बीवी कोई जॉब नहीं कर रही है, आपकी बेटी भी उनके साथ रहती है, तो भाई हस्बैंड के पास गुजारा भत्ता मांगना उनका हक बनता है ना? ए मिनी, अब शैतान चुहिया मिनी माउस। डोंट इरिटेट मी यार प्लीज। अच्छा, तो तू ही हमें इरिटेट कर सकती है, हम नहीं कर सकते? देख लड़की, मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए, तेरी फेवरेट कॉफी। डार्क कॉफी पसंद है तुझे? पी ले।
यक, ये स्ट्रॉन्ग है, दूध ही दूध है इसमें तो। झूठ बोला तूने मुझसे बेबी तक। अब तो क्या हुआ, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी चीटिंग, पर रेसिपी तो अच्छी है ना। कम से कम तेरे चेहरे पे हंसी तो आई। तो तेरी प्यारी सी स्माइल के लिए थोड़ा झूठ तो अलाउड है। और अगर मैं तेरी स्माइल के लिए झूठ बोलूं, अलाउड है? तो है एक नंबर की झूठी। यार बेब्स, मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, पर तुझसे नहीं यार। कुछ हुआ है क्या मिनी? मैंने तुझसे झूठ बोला बेब्स। क्या क्या झूठ बोला? किस बात के लिए? मुझे ठीक से बता मिनी, प्लीज पूरी बात बता मुझे कि क्यों झूठ बोला, क्या झूठ बोला, बताना मुझे जल्दी। जल्दी बता मिनी, क्यों झूठ, क्या झूठ बोला है तूने? हाँ नहीं बेब्स, मैं नहीं बता सकती तुझे। तू रिएक्ट कर जाएगी। अरे बाबा, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी, तो प्लीज मुझे बता। तू चुप क्यों है? जल्दी बता मिनी, देख मेरा मन बैठा जा रहा है, अजीब से ख्याल आ रहे मेरे मन में। बता ना जल्दी, मैं रो पड़ूंगी। क्यों झूठ बोला तूने मुझे? जल्दी बोलना, मेरी जान लेके मानेगी क्या? जल्दी बता क्यों? था मिनी, क्या बात है, बता। देखा, तू रिएक्ट कर गई ना। मैंने बोला था तू रिएक्ट कर जाएगी। हाय मिन्नी, मैं रो पड़ूंगी। तू जान ली क्या मानेगी यार मेरी? कॉफी। अरे नहीं, तू हंस रहे, अच्छे से हंस ले, मजाक बना ले मेरा। जाने निकाल दे रही थी तूने आज मेरी। अरे ऐसे कोई बोलता है क्या? झूठ बोला। मेरी जगह कोई भी होता ना तो घबरा जाता, लेकिन नहीं जी, मैंने जी को तो सब अलाउड है। पागल लड़की कहेगी। ये मजाक नहीं था बेब्स, मैंने सच में तुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए सर साहब, केस एकदम क्लियर कट है। पति का विलायक किसी और के हो लिए, बबीता जी रह गई यहाँ पे अकेली, तो जज साहब की पूरी सिंपैथी होगी बबीता जी के साथ, और बबीता जी के पास पूरे राइट्स है एलिमनी और मेंटेनेंस लेने के लिए। देखिए सर साहब, तलाक बबीता जी ने मांग रही हैं, तलाक दे रहे अशोक राणा, और वो भी जबरदस्ती, तो कंपनसेशन तो उन्हें देना ही होगा। और वैसे भी लॉ यह कहता है कि बबीता जी का कानूनन हक बनता है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई भाई। एक तो भाई लाले, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, जो नियम कानून है ना भाई, वो बहुत बढ़िया है, मजेदार है एकदम। बिल्कुल सर साहब, आज की तारीख में सारे कानून लेडीज के फेवर में है। अच्छा, ये जो मर्द लोग हैं, इनको भी सबसे ज्यादा यही बात चुभती है क्या भाई, जब मनी मैटर की बात आती है ना, तब इनको नानी याद आती है। एनीवेज, आप ये बताओ कि आप तो साहब मुआवजा कितना दिलाओगे? सर साहब, अमाउंट तो फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं उन्हें एलिमनी, कंपनसेशन और मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाऊंगा। प्रॉपर्टी? भाई ये बात तो मैं भूल ही गया था, प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा बने भाई। आफ्टर ऑल डॉटर है उनकी, बेटी का भी तो घर हुआ, वो हुआ कि ना हुआ? सर साहब, बेटी ही नहीं, माँ का भी। पत्नी होने के नाते उनके पति की हर उस चीज में प्रॉपर्टी, घर, जायदाद वगैरह वगैरह जो भी उसके नाम पे है, बराबर का हिस्सा बनता है। हाँ, बस उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड या पैतृक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, हाथ मिला लो पहले आप। शाबाश, आप बहुत होनहार आदमी हो, रियली ग्लैड टू मीट यू। भाई लाड़े,
मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि भाई तेरा साला बहुत ज्यादा लालची आदमी है, अकेली माँ बेटी को देख के उनसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेने की सोच रहा है। लेकिन भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा लाले तू बहुत ज्यादा लकी है भाई, जिसका साला खुद हो वकील उसकी तो चांदी चांदी है कि नहीं है? नाइस। सर साहब एक बात और कहनी थी। जीजा जी बता रहे थे कि माँ बेटी का कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज बेटी मिली थी मुझसे, पैसे कम करने के लिए कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे ही ना लूँ बेचारियों से। अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है भाई लाले। मेरे को तो लगता है कि भाई तेरा साला तेरे सर साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब समाज सेवा की शपथ उठा रखी इन्होंने भी मेरी तरह। और उसके बाद ये देखो सामने गांधी जी की फोटो देखो, बापू का फॉलोअर हो आप भी, सेवा की सोचते हो। वो भी तो बैरिस्टर थे। नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप सोचो कैसे क्या करना। लेकिन लाले एक बात बता भाई, तू तो बहुत अलग अलग बातें कह रहा था। नहीं सर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो? अब मुझे क्या पता तीरथ क्या समझाना चाह रहा है और वो क्यों पैसा लेने से मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूँ सर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एलिमनी ज्यादा मिले तो उसमें से आप मुझे 10% दिला दीजिएगा। उसके बाद फीस देनी ही नहीं पड़ेगी उनको। भाई आप हाथ मिला लो फिर से। आपने जो है ना ये मदर डॉटर का जो बर्डन है ना उसको बिल्कुल कम कर दिया आपने। तो अब ये बता दो कि भाई मन ने क्या करना है। एलिमनी? बबीता बहन जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमनी का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो ज्यादती की है ना उसकी करने का मुआवजा है। मतलब मिनी बेटी का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम डिमांड कर रहे हैं बस। देखो भाई बात बहुत ज्यादा क्लियर है। क्या बेटा मिन्नी, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा से शादी की तो तेरी मम्मी तो तेरे पापा के भरोसे हो गई। अब तेरे पापा ने प्रॉमिस तोड़ दिया, पापा ने प्रॉमिस तोड़ा, तेरी मम्मी ने घर छोड़ा। अब जब तुम निकले घर से बाहर कोई आया तुम्हारे साथ ना? हैं? तुम हो गए अकेले। अब भाई खर्चा कैसे होगा? तुम लोग को कोई मेंटेनेंस, कोई ग्रीवेंस, कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ना भाई। माल गुजारा भत्ता तो मिलेगा तुम्हें, है ना? तो साइन कर दो और समझा दो अपनी मम्मी को। नहीं, हमें कोई एलिमनी फिल्मनी, कोई माल गुजारा भत्ता कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं साइन कर सकती इस पे। मिनी, हमें किसी की भी पैसों की भीख नहीं चाहिए। कहते अपने हनुमान अंकल से। बालिका अपनी मम्मी से कह दे कि भाई नहीं हनुमान अंकल, इस टाइम मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। जब मेरी बेब्स ने पापा जी से प्यार की भीख नहीं मांगी तो पैसों की भीख कैसे मांग सकती है? पता आपको कितनी इंसल्ट की है पापा जी ने हमारी? बेब्स के रहते वो किसी ये बात बहुत क्लियर है, हमें ना पापा जी के पैसे चाहिए ना कुछ और। इनफैक्ट अभी हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। We just want it to be over. That's it. लेकिन बबीता बहन जी आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? और अब तो तीर्थ ने भी कह दिया कि वो एलिमनी का सिर्फ 10% लेगा, अपने से कोई फीस नहीं लेगा। धीरज जी को फीस चाहिए ना? ठीक है, हम दे देंगे। कैसे देंगे मुझे भी नहीं पता, पर दे जरूर देंगे। प्लीज लाला भाई साहब, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, अपनी मुंह भोली बहन को इतना तो बेइज्जत मत कीजिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दीजिए हमारी। मिनी पुत्र, तू समझाना अपनी मम्मी को। नहीं लाला अंकल, मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। आप प्लीज सीरत अंकल को बोल के पिटिशन रिवाइज करवा दीजिए। बेब्स? सर साहब नहीं लाले तू रहने दे भाई, माँ बेटी ना समझेंगी। क्या है कि जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये, बचपना है ये, बहुत किडिस बात है ये तो। अब क्या है कि इन्होंने पहला कदम रखा है, फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप से ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं।
अभी दुनिया के समाज के इधर उधर के ऐसे थपेड़े खाएंगे ना ये लोग, तो फिर ये लोग ट्रैक पे आएंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। भाई मैं कहता हूं कि आदर्शवादी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर्शवादी होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी तो लड़ो। आप अपना हक भूल ही गए। लेकिन ऐसे तो सर साहब मिन्नी का फादर बड़ा सस्ते में छूट जाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी और कोई सजा भी नहीं हुई। लाले एक बात बताता हूं तेरे को, देख बहुत अच्छी कहावत है वो कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो तो अपनी सजा भुगतेगा, यो बात फाइनल है, लेकिन मन ने यो बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसी कौन सी जगह उसकी सुनवाई होगी, किस लैंग्वेज में समझेगा वो, किसके मार्फत समझेगा, समझ नहीं आता, क्योंकि उसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं। पहला पैसा और दूसरा मारा यो डंडा। अब पैसे से माँ बेटी समझाने ना देगी ना, डंडे की जो बात है मेरे को गांधी जी रोक लेते हैं। तो लाले बस यही बात समझ में नहीं आती मेरे। अगर तो ये बात मेरे बस में होती ना तो मैं इसको फट क्लियर कर देता, ट्रैक पर ले आता इसके पापा को मैं। अरे रोज और नया टंटा, कोई नई प्रॉब्लम। अब ये एलिमनी का चक्कर, क्यों दूं मैं एलिमनी, क्यों दूं मैं उसको मेंटेनेंस? आई एम टेलिंग यू मीता, ये इंडिया के लॉज ही ना सारे वन साइडेड है, सब औरतों के फेवर में बने। अशोक, ब्रिटिश लॉज भी यही कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में इट्स द सेम। आई थॉट पहले तुमने इस बारे में सोचा होगा। इनकम का कोई जरिया नहीं है, बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, एलिमनी कहां से दूंगा? तो तुम्हारे लॉयर मिस्टर मेहतान ने कहा ना कि तुम्हारी इनकम नहीं है, तो शायद हो सकता है तुम्हें एलिमनी देने की जरूरत ना पड़े। मीता, तुम भी ना सिर्फ आधी बातें सुनती हो। लॉयर ने साफ साफ कहा था अगर हस्बैंड की इनकम ना हो तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकती है। इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? वो हमारी सारी सेविंग में से शेयर मांग सकती है, और तो और इस घर में से भी शेयर मांग सकती है, समझी? ये घर तो तुमको कोलैटरल रखना था ना नया बिजनेस शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली। अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। क्या चांसेस हैं वो एलिमनी मांगेगी? आई मीन जितना मैंने उसे समझा है और तुमसे सुना है वो बहुत सिंपल है, बहुत घरेलू है। आई डोंट थिंक सो। टेंशन मुझे बबीता की नहीं है, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं ना, टेंशन मुझे उनकी है। अगर बबीता ने उनकी बात सुन ली तो। और बीजी भाई साहब इतने सालों से तो हमारा खर्चा उठा रहे थे, तो आज तक तो उन्हें कोई इशू नहीं हुआ, फिर अचानक वो मीता के चक्कर में ना अशोक बहुत स्वार्थी हो गया है लवली। आज माँ की दवाइयों का खर्चा भी उसे खलने लगा है। बेकार में किसी और को दोष मत दे बुढ़िया, सच तो ये सुखी अपना सिक्का ही खोटा निकला। पापा जी, जानता हूं दामाद होने के नाते अगर आपको कुछ ऑफर करूंगा तो आप मना कर देंगे, पर बेटे का रिश्ता भी तो है ना आपसे, उस नाते तो कुछ कर सकता हूं ना। पता है बीजी, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों को यहां से ले जाकर किसी दूसरी जगह पर रख सकूं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकता। पर पापा जी, आपका ये बेटा इतना भी कमजोर नहीं कि अपने माँ बाप का खर्चा ना उठा सके। पापा जी वादा कीजिए मुझसे कि आज के बाद आप अशोक भाई साहब से कुछ नहीं मांगेंगे। बीजी सब ठीक हो जाएगा, थोड़े खर्चे ऊपर नीचे करने होंगे, और हाँ लवली जी, आप अपना किटी पार्टी और ये पार्लर के खर्चों को अगर थोड़ा कम करोगी तो हम गुजारा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सुखी जी। एक मिनट चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ चलिए ना प्लीज। बाद में करते हैं। अरे चलिए ना, मुझे बात करनी है। चलिए तो मुझे बात करनी है आपसे। बोलिए तो। चलो जी, दिल हल्का हो गया। सुखी जी ने कह दिया ना तो बस सुकून मिल गया। चाहे सुखी जी उतना ना कमाते हो, चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर उन्होंने कह दिया ना,
बेटा न सही, बेटी और दामाद को तो चिंता है ना हमारी। पता नहीं शम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हो, क्या कहती हो, क्या समझना चाहती हो, क्या समझती हो? सुखी भले ही ये दामाद से बेटा बन गया, लेकिन लवली बेटी होकर भी पराई सी हो गई है। एक ही थी बबीता, हमारी बहू। शाबाश है उसके माँ बाप को जिन्होंने उसे ऐसे संस्कार दिए, और शाबाश है उसे भी जिसे हमारी मिन्नी को ऐसे संस्कार दिए। सही कह रहे हो जी। इतने साल गुजारे बबीता ने हमारे साथ, पर इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसे पैसे का इतना सा भी लालच हो। ग्रस्तान होकर भी ना हमेशा जोगन की तरह जीती रही। मैंने ज्यादा गहने जेवर तो मैं लेकर नहीं आई उस घर से। जो कुछ भी है बीजी के पास लॉकर में रखा हुआ है। फिलहाल तो यही है, कान की बालियां, सोने की चेन, लॉकेट वगैरह। शायद इसे देखे लॉयर की फीस आ जाए। ये सोने की झुमके मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट की थे ना तूने मुझे, अपने खर्चे के पैसे बचा बचा के। कितने की थी ये? ठीक से याद नहीं है, शायद 15,000। ठीक है, फिर अब इन्हें भी ऐड कर लेते हैं साथ में। लॉयर की तो फीस है, ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा बेब्स, तो टेंशन मत ले। मिनी, वो एलिमनी ना लेने का मेरा फैसला ठीक तो है ना? हाँ बेब्स, और तो पूछ क्यों रही है? हाँ, तूने तो सिखाया ना मुझे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर और कुछ नहीं। क्या हुआ बेब्स? कैसे दिन आ गए ना अपने मिनी। I swear babes, एकदम फिल्मी ड्रामा, मतलब चारों तरफ से ड्रामा ही ड्रामा। धुनता ना 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 ना, धुनता ना 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 ना। अपना पराया कोई नहीं बचा जिसने हमें चोट ना पहुंचाई हो। और देखो, अब तो हीरोइन ने अपनी ज्वेलरी भी निकाल दी। अब बस एक ही चीज बची है, मंदिर में जा, टन करके घंटी बजा, और बस उक्तुकी यार एक गाने का बेब्स। अरे सिचुएशन की डिमांड है यार। चुप कर, मैं क्यों गाऊं दूर के हारे गाने? मैं कोई ऐसी टिपिकल हीरोइन थोड़ी ना हूं। मेरी मिन्नी की बेब्सू। सब ठीक हो जाएगा बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। Very cutie pie। भाई पेशेंस रख थोड़ा सा। साहब जी, और कितना टाइम लगेगा? ढूंढ रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। जल्दी। ये देखो, दुनिया भर की चीजें मिल गई, लेकिन जो ढूंढना वही ना मिल रहा। और पहली बार हुआ है ऐसी अनहोनी, वो भी थानेदार साहब के घर पे। समझ में नहीं आ रहा, मिस्ट्री सी हो गई है। तो ओ सर साहब, गुड मॉर्निंग जी। क्या मिस्ट्री हो गई? यार भाई लाले, रात को यहाँ पे पूरा अखबार का गट्ठर सा रखा था, पुलंदा से पुलंदा यहाँ पे, और सुबह देखा तड़के तो एकदम से गायब, डिसअपियर हो गए। यार तने खबर है कि कहाँ रखे हैं अखबार? सर साहब, मुझे क्या खबर की अखबार कहाँ चले गई? बताओ ये अरे भाई, तन्ने ना पता होगा तो फिर किसको पता होगा? एक बात बता, पूरे घर की डिटेल तू रखता है, तेरे को ही तो पता होगा। और सर साहब, एक तो मैं आपके घर की गृहस्थी संभाल लूं है, और ऊपर से आपकी गाली खाता फिरूं मैं। हद होगी। अगर मैं ना इस घर में आपको एक भी चीज ना मिले, हर चीज मैं ही आपको ढूंढ के देता हूं, और कौन करता है ये सब? अरे तो आज कौन सा तेरे को सांप सूंघ गया कि सूरज पश्चिम से निकला है? मुझे ये बता भाई, आज भी ढूंढ दे। पर सर साहब, एक बात बताओ, मतलब अखबार का करोगे क्या आप?
जहां तक मैं जानता हूँ पढ़ने लिखने का शौक तो आपको जन्मजात से नहीं है, तो फिर अखबार भाई मतलब लाले मेरी बात सुन, एक तो तूने इंट्रोगेशन मत किया, अगर बात बात पे मैं बता दूं तुमने एक बार लेडीज की तरह जनानियों की तरह एक एक बात को तू कुरेद के उलवाता है कि क्या बात हो गई। देख इतनी देर से सुबह से बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको कबाड़ा लेना है और तू मुझे बता नहीं रहा। सबसे बड़ा कबाड़ा तू है इस घर का, किलो के भाव बेच दूंगा मैं तेरे को वहां पे। लाले समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये तो कत्ती बहुत बड़ी वाली मिस्ट्री हो गई भाई। मतलब थानेदार के घर में चोरी, और वो भी किसकी? न्यूज़पेपर की। रद्दी अखबार चोरी हो रहे हैं, बताओ। शाबाश बबीता, लगी रहे। अरे मैंने सब मालूम कर लिया है। कल वो प्लम्बर वाला आया था ना, उसी से पूछा मैंने, उसने कहा नईम भी हर अखबार में रोज रोज इश्तिहार आते हैं, उन्हीं से मिलती है नौकरी। पर इसमें तो कोई MBA मांग रहा है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वो पहले से काम किया हुआ हो, और 15वीं की पढ़ाई तो बहुत कम है। अरे तो तू अपने आप को किसी से कम समझती है क्या? तूने भी तो 15वीं की हुई है। BA। अब हाँ हाँ वही BA क्या 15वीं से कम होता है? तू दिल छोटा मत कर, बस ऐसे ही निशान लगाती जा और फोन कर। अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। चल हाँ। ये ठीक रहेगी नैम भी। रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, फीमेल कैंडिडेट, जनानी, BA पास चाहिए और 18 से 35 साल की उम्र के बीच। और तेरी उम्र क्या है? 35। हाय हाय, तू तो बिल्कुल बच्ची है। जल्दी शादी हो गई थी क्या? हाँ, वो 18 साल लगते लगते ही हो गई थी शादी। और मिनी? वो भी जल्दी हो गई थी। तभी मैं कहूं कि तुम दोनों माँ बेटी से ज्यादा बहनें क्यों लगती हो। अरे तू तो है ही छोटी सी। इतनी सी उम्र में तूने बहुत लंबी जिंदगी जी ली बबीता। अच्छा चल छोड़ ये सब, तू इश्तिहार देख, चल फोन लगा। अरे सोच क्या रही है, फोन लगा। इससे पहले तूने कभी नौकरी नहीं की ना, सोचा भी नहीं कभी नौकरी के बारे में। कोई बात नहीं, डर मत बबीता। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे ना। तू फोन तो कर, शायद ऐसे ही किसी नौकरी के इश्तिहार में तेरी किस्मत लिखी हुई हो, शायद कोई नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही हो। फोन तो किसी ने उठाया ही नहीं, कट गया। अरे फिर से कोशिश करना, ये ले कर कोशिश। अरे कर। दे मुझे, मैं ही फोन लगाती हूँ। नंबर बता। वो
रीडायल पे है। नमस्कार, यू हैव रीच्ड द वॉइसमेल ऑफ अपना प्रोडक्ट। हेलो, इफ यू विश टू स्पीक टू सुन रही लड़की, तेरे दफ्तर से एक इश्तिहार निकला है अखबार में। नहीं भी रुकिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हेलो, प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन यू विश टू स्पीक टू। अरे प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन ये तो कुछ सुन ही नहीं रही है, बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है करमजली। अरे सुन तो ले मर जानिए, किसी को तेरे दफ्तर में नौकरी के लिए अर्जी देनी हो तो क्या करना पड़ेगा? पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही है अंग्रेजी में। मैं सुनूं? हाँ, लाउड स्पीकर पे लगाती हूँ। If you wish to speak to customer care executive, please press #1. अरे अल्लाह मारी, सुन के ना दे रही है, बोले जा रही है, बके जा रही है। वो वॉइस रिकॉर्डर है, नहीं भी कोई है नहीं वहाँ पे। हैशटैग दबाने को बोल रही है। अरे मरी, क्या दबाने को बोल रही है? वो एक मिनट, वो हैशटैग होता क्या है? पर बटन का है। Currently we are unable to process your request. Please call after some time. अरे क्या हुआ? वो बटन ढूंढने में देरी हो गई, कट गया। अरे तो फिर से कोशिश कर ले। हाँ। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। यही मुश्किल है आजकल के जमाने की। अल्लाह हमारी सीधे सीधे बात ही नहीं करती। मैं रिचार्ज के लिए फोन लगाती हूँ ना, तब भी ऐसे ही होता है, बोलती जाती है। अब मशीन से कोई क्या बात करे? हाँ, तो रुक क्यों गई? अरे मशीनों से भी निपट लेंगे, तू फोन कर चल। नहीं भी, अभी तो सारी लाइन है ना व्यस्त आ रही है। मैं घर जाके फिर से ट्राई कर लूंगी ना। हाँ, फिर से कोशिश जरूर करना, और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। कहीं फिर से देर हो गई ना तो फिर से फोन कट जाएगा। ठीक है नैमी, चलती है। और हाँ, तू पेशानी पे परेशानी मत लेना, मैं तेरे नाम का कलमा पढ़ दूंगी। देखना, ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। जो इतने अच्छे पापड़ बनाती है उसे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। यार भरी हुई बोतल का 1500 रुपया, और मतलब पुरानी बोतल का सिर्फ 1.5 रुपया। जरा सोचो। बात तो तुम्हारी सही है वैसे, और लाड़े के पास तो कोई काम है नहीं, है ना, जिसे देखो ज्ञान मंत्री बन के ना ज्ञान बांटने के लिए शुरू हो जाता है। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। क्या क्या सोचो, पकड़ यार इसको, है ये भी रख तू। बबीता बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ से आ रही हैं? नहीं, बस वो नैम्बी से मिलने गई थी ऐसी। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं जी। भाई लाले, तू लोहा लंगड़ी बेचता रहेगा कि ड्यूटी पे जाने का प्लान है तेरा? और तेरी वो अखबार वाली मिस्ट्री सॉल्व हुई क्या ना हुई? भाई तू कहे तो भाई खोजी दस्ता भिजवा दूं, तू कहे तो सूंघने वाला डॉगी होता है, कौन सा डॉग स्क्वाड, वो भिजवा दूं, तू कहे तो जासूस लगवा दूं। बोल करना क्या है? नहीं सर साहब मैं साहब जी, वो रहे पेपर। भाई ये तो कतई लॉस्ट एंड फाउंड सा हो गया। सुबह देखा था तो एक बार थे नहीं, और एकदम से अभी अपीयर हो गए। ऐसे कैसे हो गए हैं? अरे साहब जी, वो बहन जी जो ऊपर गए ना, वो पेपर रख के गई है। मतलब बबीता बहन जी? भाई लाले, एक चीज बिल्कुल समझ में ना आ रही कि भाई ये वीर बालिका की मम्मी को एकदम से पुराने अखबारों का क्या काम आ गया? ऐसी कौन सी न्यूज थी जो पढ़ना चाहती थी वो? हैं? मुझे तो लग रहा कहीं वीर बालिका ने कोई झंडा तो नहीं गाड़ दिया कहीं पे कि उसकी न्यूज छपी हो, फोटो साटो छपी हो, तो देखने के लिए उसने अखबार देखना हो कहीं। मतलब लाले तो ये जो है ना, ये हो गया अब कति डीप केस। डीप नहीं, वेरी वेरी डीप। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मिन्नी कि हम तेरे मोहल्ले वाली ज्वेलर के पास भी तो जा सकते थे ना, इतनी दूर क्यों आए हम? अरे यार, जिससे हमें कोई पहचाने ना, तू तो जानती है ना मोहल्ले वाले लोग कैसे हैं। हमें देखेंगे कि हम ज्वेलरी बेच रहे हैं तो 100 तरह की बातें करेंगे। छोड़ दे। हाँ, मनोत वाले मोहल्ले वाले में भी तो जा सकते थे ना, वहाँ के ज्वेलर्स तो हमें पहचानते भी है। अरे उस जसविंदर की फूफा जी है ना वो। अरे यार, इसलिए तो नहीं गए, तू समझ नहीं रही प्रीत। देख, वो हमें पहचानते हैं, हम इसलिए नहीं गए। अगर उधर जाती तो पक्का बात घर तक पहुंच जाती ना। स्टूपिड। दादू को पता चल जाता, बीजे घबरा जाती, और तेरी मम्मी को पता चलता ना, पक्का स्यापा खड़ा कर देना था उन्होंने तो, इसीलिए। पर फिर भी यार, अगर इन्होंने हमें चीट कर लिया तो
हमें क्या पता गोल्ड के बारे में? Dude, इधर कोई नहीं जानता कि प्रीत किसकी बेटी है, मिन्नी किसकी पोती है। तू समझ ही नहीं रही है। फिर भी यार। और तूने मुझे इतना स्टूपिड समझ रखा है क्या? मैं सुबह ही ये गोल्ड के प्राइसेस पता करके आई हूँ न्यूज़पेपर में। कोई हमें चीट नहीं कर पाएगा। और प्रीत शॉपकीपर है, तुझे मुझे खा नहीं जाएगा। यार फिर भी चल ना यार, कुछ नहीं होगा, तू लोड ना ले। चल ना यार। किससे बात करें? मुझे नहीं पता। अरे आए बेटा जी, आई आई आई, अंदर आइए, आइए आइए, बैठो बैठो, आराम से बैठो बेटा। कुछ पानी वगैरह ठंडा? नहीं अंकल जी। अच्छा बेटा जी बताइए, क्या दिखाओ आप लोगों को? अंकल जी एक्चुअली वो चेन पेंडेंट सेट्स होते हैं ना। ओहो, चेन पेंडेंट सेट देखना है आपको? अभी दिखाता हूँ बेटी जी। करणजीत, चेन पेंडेंट सेट दिखाना। वैसे बेटा जी किस टाइप में चाहिए आपको, सिल्वर में या गोल्ड में, हेवी या लाइट? बेटा जी अपने पास सारी तरह की वैरायटीज है, एक नंबर गारंटेड माल है, 21 कैरेट गोल्ड। बेटा दिखा, ये देखिए बेटा जी, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर, और हम इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके साथ कोई बड़ा, मेरा मतलब आपके मम्मी जी डैडी जी ने, आप दोनों अकेले सोने खरीदी करने आए? वही तो अंकल जी, सोना खरीदने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। बेचना है? मिनी में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे यार भी तू लोड क्यों ले रही, रुकना एक सेकेंड। अंकल जी ये तो सोने के लगते हैं, आपको बेचना है? हाँ जी अंकल जी। आपकी है? इसकी खरीदारी की कुछ रसीद वसीद है आपके पास? नहीं अंकल जी, रिसीट तो नहीं है। सच बताओ बेटा, कहाँ से लाई हो ये? मम्मी की है ये सब? तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। बेब्स को पता है, मतलब मेरी मम्मा को पता है, उन्होंने ही भेजा है हमें। वो अंकल एक्चुअली बात यह है कि हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए बस ज्वेलरी बेच रहे हैं। त्रिवेदी ज्वेलर्स की ज्वेलरी है, पटियाला के सबसे बड़े ज्वेलर्स। बेटा कहाँ से हो तुम लोग, किस मोहल्ले में रहते हो? अपने डैडी का नंबर देना मुझे। डैडी जी? क्यों क्यों चाहिए आपको उनका नंबर? वो इसलिए बेटा क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके घर में किसे पता भी है कि आप घर से मम्मी की ज्वेलरी उठा कर लाई है। सच बताओ, मम्मी की ज्वेलरी चुरा के लाई हो? चोरी किया आपने? चोरी? क्यों चाहिए आपको पैसा? कोई ड्रग्स का चक्कर है या किसी लड़के का? बताओ। आप दोनों घर छोड़कर भाग रही हो ना? चलना चलते हैं। एक सेकंड यार प्रीत, ये क्या बकवास करे जा रहा है अंकल जी? ना ये कोई ड्रग्स का चक्कर है, ना किसी लड़के वड़के का। मैंने कहा ना हमें किसी रीजन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहे हैं। फाइन, आपको नहीं खरीद देना, हमें भी नहीं बेचने। मुझे अपने ज्वेलरी वापस दो, हम किसी और के पास जाएंगे। दीजिए। ना बेटा जी ना, अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अब आप यहाँ से तभी जाओगी जब आपके डैडी आपको यहाँ से ले जाएंगे। आपके डैडी का नंबर दो मुझे। अरे यार हद होती, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकती आपको पापा जी का नंबर। ठीक है, मम्मी का नंबर दे दो। तो बेब्स का नंबर दे देना। यार प्रीत तो जानती है ना बेब्स कैसी है, ये सब सुनेगी घबरा जाएगी, फालतू में क्यों बेचारी को टेंशन देना। करणजीत, मुझे लगता है ये लड़की घर से सारे गहने चुरा कर या उठा कर ले जाएगी। अगर ये मामला FIR में चला गया ना तो अपने पूरे शॉप की बदनामी हो जाएगी। तो एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। अब पुलिस ही बताए इन लोगों के साथ क्या करना है। पुलिस?
फिर से कोशिश जरूर करना। और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। हैशटैग तो देख लूं पहले। ओके ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल। यू आर कनेक्टेड टू अपना प्रोडक्ट्स। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ 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 जी। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली ना मैं जॉब के लिए अप्लाई करना था। वो इश्तिहार मैंने पढ़ा था पेपर में, तो रिसेप्शनिस्ट का जॉब। रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए? ओके ओके, हाँ। एक्चुअली मैं ही रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ, बट आई एम क्विटिंग, इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए। सो आप यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं, राइट? ओके, आपका नाम? बबीता खुराना। मिस या मिसेस? मिसेस। Okay. So what's your education qualifications, ma'am? BA किया है मैंने। Okay. Are you a computer savvy, ma'am? जी? मेरा मतलब है कि आप कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं। फोन कॉल्स अटेंड करने के साथ साथ आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी अरेंज करनी होगी, एक्सेल रिपोर्ट बनानी होगी, उसमें डिटेल में आपको क्लाइंट को मेल करना होगा, हाँ, कंप्यूटर में डेटा फीड भी करना होगा। आप ये सब कर पाएंगी? हेलो मैम। यस मैम, आई एम हियर। नहीं मतलब वो वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं जानती मैं, मतलब थोड़ा बहुत मेरी बेटी ने सिखाया है मुझे, मैं सीख लूंगी जी, मैं सब सीख लूंगी। पर देखिए मैम, किसी भी जॉब के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए। रिज्यूमे, बायोडाटा समझती हैं ना आप? ओके, सो आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए हमारी कंपनी का, एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, सो यू कैन नोट डाउन आवर ईमेल आईडी। इट्स अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, ये सब मुझे क्या पता कैसे बनता है, और मेल कैसे करूं मैं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मिनी होती तो सब समझा देती, पर मैं तो कुछ बता भी तो नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी, सेक्टर नंबर 29 में ज्वेलर्स के यहाँ पर खड़े हैं, दो कुड़ियाँ हैं और जेवर बेच रही थी। कुछ गड़बड़ है, एक ने नंबर बता दिया है, दूसरा नहीं बता रही है। देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। ना बेटा जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ, गलत काम तो आप कर रही है। बेटा जी, आप दोनों बच्चियां अच्छे घर से लगती हो, फिर ये काम करके अपने मम्मी जी डैडी जी का नाक क्यों कटवा रही हो? अरे यार, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे यार, तू क्यों रो रही है? अभी रोने से क्या होगा, बता मुझे। देखिए अंकल जी, आप मेरी बात खसमानो खानी है नलायक। मम्मी जी, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तेरी वजह से पुलिस वालों के फोन आने लगे अब घर में। बेशरम कहीं के नाक कटवा के रखे है मेरी तूने तो। आंटी जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्रीत को कुछ मत कीजिए। तू तो ना बोल ही मत कुछ, तू ही उकसाती है इस मेरी बेटी को, और तेरी वजह से उसका ये हाल हुआ है। और तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने खानदान का नाम तो डुबो ही दिया है, नाक कटा ही दिया है, अब तू मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रही है। हाँ, और तू मर जानी है, शर्म नहीं आई तुझे? जहर खा लेती अब हमें एक दिन दिखाने से पहले। खबरदार इस मिनी का नाम लिया दोबारा, हाथ पैर तोड़ देना मैंने। पर मेरी दोस्त है। चुप हो जा। दोस्त है
तेरी, ये दोस्त नहीं, ये लड़की तो स्यापा है, स्यापा। ये आप तो कुएं में कूदेगी, तू भी इसके साथ कूदेगी क्या? हाँ, ये खुद तो डूबेगी और साथ में तेरे को भी डुबा डालेगी ये लड़की। ये फ्रेंड नहीं है तेरी, ये तेरे छित्तर खाने लायक लड़की है ये। मम्मी चुप कर जाओ यार। बॉबी तो बीच में ना बोल, चल हुन चल। आज पापा जी को कह के ना तेरे पर ना कटाए ना तो मेरा नाम भी रानो नहीं है। चल चल अब। मिनी तू ठीक है ना? बॉबी चल, तेरी तो टांगे तोड़वाऊंगी तभी अकल आएगी। चल तू मेरी बात सुन रहा है? तेरी ऐसी गत करनी है ना, तेरी 7 पुश्ते भी इस लड़की का नाम नहीं ले पाएंगी। चल अब चल। जब देखो मिन्नी मिन्नी, अब नाम लिया ना उसका तो मैंने जान निकाल देनी है। तूने तो जादू कर रखा है मुंडे पे। मम्मी डैडी का नंबर तो दे नहीं रही हो, किसी बड़े का नंबर दो। किसके हवाले करें तुम्हें? हनुमान अंकल। देखा सर साहब, अब ना ठीक कहते थे, ये वीर बालिका रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग लोकेशन पे मिलती है कभी भी। इसने खड़े खड़े मुसीबत खड़ी कर दी। उस थाने में अगर आपका नाम ना लिया था मैंने, तो वो थानेदार साहब इसको छोड़ने वाले नहीं थे। गारंटी दे के आऊं इस लड़की की वहां पर मैं। पानी पीजिए। नहीं जी, थैंक यू। आपसे नहीं, इस वीर बालिका से बोल रहा हूँ। पानी पी ले, बहुत जरूरत है तेरे को पानी पीने की। क्या है कि टेम्पर जो है तेरा हमेशा हाई रहता है, इतना ज्यादा एंगर है आप में। आपको कई दफे समझाया कि एंगर को थोड़ा सा डाउन रखा करो, लेकिन आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो। अगर आप पानी पी के शांत हो जाओगे, इस बात को आगे समझोगे, तो ये सब चक्कर आगे से नहीं होंगे। इसमें एंगर की क्या बात है हनुमान अंकल? ओके, वेरी गुड। एंगर की क्या बात है? इसमें ईगो की क्या बात है? हम तो एलिमनी नहीं मांगेंगे, चाहे मरे चाहे घटे। तो गलत क्या है इसमें? मतलब अपनी ज्वेलरी तो बेचने गए थे, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया ऐसा? सॉरी टू कट यू। सॉरी, एक बात कह दे अपनी मम्मी से, किसकी ज्वेलरी, कहां से लाई ज्वेलरी, कब खरीदी, कहां से खरीदी, कैसे खरीदी, परचेज कब की थी, कितने कैरेट की है, किस सुनार से, किस दुकान से, किस ज्वेलर से ली थी, कुछ सबूत है आपके पास? कैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, कैसे मान ले? आप दोनों जो मदर डॉटर हो, आप दोनों फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। नहीं लाला, मुझे ऐसा ही लगता है। बेटा फिल्म नहीं है ये रियल लाइफ है। फिल्मों में बहुत गलत प्रोसीजर दिखाते हैं। ये ज्वेलरी बेचना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोई प्रूफ होता है, कोई रसीद होती है उसकी खरीदी बेची की। ऐसे जाओगे मार्केट के अंदर, कोई भी बोलेगा जी चोरी का लेकर आए, ये देखो ये चोरी का सामान है, बेच लो। ब्लैक मार्केटिंग का केस लग जाएगा, ऊपर से दोनों अंदर हो जाओगे आप दोनों। फिर तो भाई कुछ भी जो खरीदते हो उसकी रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए आपके पास। क्यों भाई लाले, क्या कहते हैं उसको? सेल परचेज बिल। हाँ, क्रय विक्रय वो होना चाहिए आपके पास। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हनुमान अंकल, हमें पता नहीं था। तुम्हें सब पता है, आप सब जानते हो। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों से ज्यादा कोई जानता नहीं है। लाले बात ऐसी है कि ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये माँ बेटी, ये सब जानते हैं, बाकी दुनिया सब बेवकूफ लोग हैं। अब क्या है, मैं तो आपको कल से वीर बालिका ना बोल के मैं तो आपको बोलूंगा सियाणी बालिका। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम आपको कोई बात समझाएं तो आप समझते नहीं हो, आपका ईगो अड़ जाता है। अब आपको अपने पापा से एल्यूमिनी लेना था, लेकिन नहीं साहब, हमें तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत खर्चा एक्सपेंडिचर जो थे वो आपके निकल जाते, बट नहीं, ईगो बहुत बड़ी चीज है ये। आप बार बार ऐसा क्यों सुना रहे हैं हमें? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर होता है, शायद आपको दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता। एक मिनट, सॉरी टू कट यू। वीर बालिका भाई बता दे अपनी मम्मी को कि ये नहीं समझते, इन्होंने समझा ही नहीं अभी तक कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। इस आदमी में थी सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देख बापू, वो था आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। तो एक बार एक अंग्रेज ने बापू को ट्रेन से धक्का दे दिया। बापू ऐसे नहीं कि उसको धक्का दे दिया हो, बापू ने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखा। बापू ने क्या किया, बदला ऐसे लिया कि अंग्रेजों के ही कानून से अंग्रेजों को निकाल के देश से बाहर किया। अपने लिए अच्छा किया, देशवासियों के लिए अच्छा किया। ये समझो कि जो एक
सेल्फ फेथ होता है वो लोगों में जगाया, देश को आजाद कराया। तभी कहते हैं देश की सोने की चिड़कली है ये देश। ये भारतवर्ष ऐसा आजाद नहीं हुआ, और फिर भी अगर तेरे समझ में नहीं आया हो तो मैं तेरे को पूरी बापू की जीवनी सिखा देता हूं। आप लोग क्या है कि थोड़ी अकल लगाते, अपने गुजारे भत्ते का पैसा मांगते तो कम से कम ये ज्वेलरी ना बेचनी पड़ती आपको। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट ना हो, भाई लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा, लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आती तो आप लोग मंदिर में जाइए, टर्न करके घंटा बजाइए, उसके बाद आप लोग सैड सॉन्ग सुनिए, वो आपकी मर्जी है। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने समझा दिया बस। बहुत हिम्मत है आप लोगों में, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग। चल भाई लाले, चाय पिला देना इन्हें। जी सर। तेरी बबीता भाभी और मिनी अपने गहने बेचती फिरती है। हाय हाय, अब क्या नाम रह जाएगा खुराना फैमिली का। लोग तो यही कहेंगे ना कि खुराना फैमिली ने अपनी बहू और पोती को गली गली फिरने के लिए छोड़ दिया, और अशोक भाई साहब उन्हें खर्चे के लिए कुछ देते नहीं है। अब ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, बबीता भाभी से मन मिटाव था, पर मिन्नी का तुझे हक बनता है इस घर पे। तुझे हल्दी चाहिए थी ना, ले ली, हो गया। अब तो देख, अब मैं ना तुझे 2 एडवाइस देती हूँ। पहली एडवाइस, तू घर जा, अच्छी सी मटन कड़ी बना, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला और अपने मिस्टर को भी खिला, और फिर पूरी फैमिली ना आराम से जाके सो जाओ, ठीक है। और दूसरी एडवाइस, अपनी सोच, अपने बच्चों की सोच, अपनी फैमिली की सोच। अब खामखा पड़ोसियों के सोच के क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। और वैसे भी ना जो हो रहा है ना हमारे घर में हो रहा है, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े पड़ रहे हैं। चल जा यहाँ से। अच्छा, तो तुझे मेरा बोलना बुरा लगता है, पर तू कितनों की मुंह बंद कराएगी। हाँ ये तो ना बबीता भाभी ने हद कर दी है। बताओ जी, फ्री फंड में मेरे भाई साहब की पूरे शहर में बदनामी करा रही है। बदनामी की बात नहीं है लवली जी, जरा सोचिए कि भाभी की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। तो अपने भाई से ले लेती। उस दिन तो घर में आके बड़ी बड़ी बातें करके गया था पिंकू कि मेरी बहन ये है वो है। अब सुखी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अपनी बहन के लिए। अरे लवली जी, पैसे नहीं है पिंकू के पास, पता तो है हमें, और इसीलिए तो बबीता भाभी उसका घर छोड़कर चली गई। हाय सुखी जी, कहीं आप उनको पैसे देने का तो नहीं सोच रहे। हाय और रब्बा, सुखी जी आप भी ना कभी कभी बहुत ही दिलदार हो जाते हो। और उस दिन भी पता नहीं बीजी बाबूजी को क्या क्या प्रॉमिस कर रहे थे, वो तो हाय और रब्बा मैंने आपको रोक दिया। मेरी क्या औकात लवली जी कि मैं किसी से कुछ प्रॉमिस कर सकूं। और हाँ, रही बात बबीता भाभी की, तो अगर मैं चाहूं भी ना उनकी मदद करना, उन्हें कुछ पैसे देना, तो मुझे पता है वो मना कर देंगी। किसी की क्या मदद मांगेंगी वो, अपना हक तक तो मांग नहीं रही। मिनी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बेब्स, तू सही कर रही है, और हनुमान अंकल ठीक कह रहे हैं। ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। तो फिर हम अपने राइट्स के लिए क्यों ना लड़ें? He's right, babes. अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है तो ईगो लूज करनी पड़ेगी। बबीता जी, इस पिटिशन में मैंने आपके लिए एलिमनी मांगी है, आपके लिए मेंटेनेंस और स्त्री धन जो आप अपने मायके से लाए थे, साथ ही आपकी बेटी जो कि माइनर है और अनमैरिड है उसका हक भी। चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। Do it, babes. Just sign it.
यहाँ पे और यहाँ साइन करना है। तो बहू नहीं बेटी है मेरी और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। और जब तुम मेरी बीवी नहीं रह गई हो तो ये बेकार के रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? ये डाइवोर्स पेपर, म्यूचुअल कॉन्सेंट। भाई लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। डू इट बेब्स, जस्ट साइन इट। पापा जी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? और बीजी तो शायद बहुत नाराज हो जाएंगी। टिंकू को भी बुरा लग सकता है। सॉरी अजी, वैसे इतनी रात को आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ लाया था मैं। यो है। ये किस लिए? मेडिसिन है, दवाई है, मच्छर भगाने की है। मैंने लगा एकदम से वीर बालिका की मम्मी को रात को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, मच्छर से घुस गए लगा कमरे में, तो फिर मैं सोचा कि ये दे दूं। ये मोटे से मोटा मच्छर होगा ना, जो वो भी एक बार के ना फिस पर में मारते एकदम से फिनिश हो जाएगा वो। मच्छर नहीं है अंदर। तो फिर खटमल होंगे? नहीं, खटमल भी नहीं है।
लेकिन जी कोई तो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा सताए जा रही है, एकदम से खाए जा रही है आपको। यही भारी मिस्टेक हो जाती है हनुमान सिंह से, एकदम से मैं भूल गया, समझ नहीं पाया मैं। भाई एक ही चीज है जो इतना ज्यादा सताती है, आदमी को परेशान करती है, रात रात भर सोने नहीं देती, उसका नाम है चिंता। चिंता खाई जा रही है आपको, बहुत सताती है चिंता तो। और बात भी सही है, देखो जी एक बार को क्या है कि अगर कोई तो भूत प्रेत हो तो उसको भगाया भी जा सकता है, लेकिन चिंता जो है ना वो खा जाती है आदमी को एकदम से। और चिंता हो भी तो क्यों ना हो, भारतीय नारी की चिंता जो है, इतना सब कुछ तो सह रही है, इतनी सारी उसके साथ ट्रेजेडी होगी लाइफ में। पति जो है वो तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है, तो उसकी चाकरी नहीं हो पा रही ना आजकल। और जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उन लोग की फिर नौकरी नहीं हो पा रही। और वो जो बिछिया होती है ना पैर में पहनते हैं, वो ही मांग में सिंदूर हुआ, गले में मंगलसूत्र हुआ, चूड़ियां हुई, सब कुछ तो छूट रहा है। एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज्यादा सैड है और बहुत बैड सिचुएशन है ये। जब आप कुछ समझते नहीं है, इतना आसान नहीं होता है ये सब तोड़ देना। बच्चिया जानते हो आप? बच्चिया उसके पैदा होते ही क्या बचपन से उसको खूंटी से ऐसे बांध दो ना एकदम से, तो वो बड़े होने के बाद भी उसके चारों तरफ उधर उधर घूमती है और कहीं नहीं जाती हो। अगर उसकी खूंटी तोड़ दो ना फिर भी कहीं ना जाती। और वो तो काऊ है, यहां तो भारतीय नारी है। और कैसे छोड़ दे अपने पति परमेश्वर को? वो पति परमेश्वर चाहे उसे छोड़ दे, लुगाई को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर कर ले, क्या हो गया? मुंह पे मार दो तलाक के पेपर एकदम से, क्या फर्क पड़ा? रात रात भर ये रोती रहेगी, घुटती रहेगी, परेशान होती रहेगी। और पति परमेश्वर पूरी 8 घंटे की नींद लेगा, साउंड स्लीप एकदम। और यहां पे मोटे मोटे आंसू बहाते रहोगे आप। और क्यों ना बहाए भाई, पत्नी है, भारतीय नारी है, और आप जो रोल कर रहे हो वो तो रोल ही ऐसा है, आइडियल लेडीज की कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो रोना तो पड़ेगा आपको, जिंदगी भर की सबकी दुनियादारी की सारी टेंशन आपको ही तो लेनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी आंसू बहाने की। इफ यू डोंट माइंड एक बात बोलूं मैं, दादू जी एक कहावत कहते थे चिंता ऐसी काटनी काट कलेजा खाए, वैद्य जी बेचारा के करे कितनी दवाई लगाए। समझे कि ना समझे आप? जी आप रहने दो, आप कुछ मत समझो, आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप सब कुछ भूल भाल के एकदम से रोना धोना बंद करके आप भी एकदम से बिल्कुल बढ़िया से सो जाओ। मन तो लगे कि वीर बालिका की मम्मी आप क्यों आंसू बहाओ, जरूरत ही नहीं है ना, बहाने दो साले को आंसू। मतलब सॉरी, आपके पति परमेश्वर को, उसको परेशान होने दो, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? अब मैंने ना पता कि ये बात मैंने कितनी सही बोली कितनी गलत बोली, और आप इसमें कुछ जवाब भी नहीं दोगे मुझे। देखो अगर आपको ये बात बुरी लगी हो ना तो आप 1 चम्मच बजा दो टिन करके, और ये बात अगर सही लगी हो तो फिर टिन टिन करके 2 बार चम्मच बजा दो तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जवाब नहीं देना तो मैं समझ लेता हूं कि फिर गुड नाइट है। जी घनी भारी मिस्टेक हो गई मार से, आगे से आपको इस तरीके कोई सजेशन नहीं दूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, सॉरी है।
इफ यू डोंट माइंड एक बात और कहना चाहूंगा आपको। तुम्हारी लेट वाइफ है ना इमरती, वो कहती थी कि जब भी सोने जाओ ना बिस्तर पे तो अच्छे मूड से जाना चाहिए, एकदम से खुश होके, जीव को हल्का करके। तो उससे क्या है कि फिर नाइटमेयर्स नहीं आते और चंदा मामा भी खुश हो जाते हैं एकदम। राइट के रॉन्ग? गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे ओ लवली, बुढ़िया को कहीं बाहर ले जा और कहीं ना तो मंदिर ही घुमा ला। बेचारी बेटे के सलूक का सदमा मन में लिए बैठी है। ना ना लवली, मुझे नहीं जाना मंदिर मंदिर। तो आपका मन कहाँ है शमी जी? मेरा मन तो कल से बबीता में ही लगा है जी। मिनी और बबीता की बहुत याद आ रही। लवली, तू ना मुझे बबीता के पास ही ले चल। मेरा दिल रह रह के कचोट रहा है। कैसे मैं बेटे के मोह में ही पड़ी रही। हीरे जैसी बहू की कदर ही नहीं की। एक वही तो है ना बेचारी जिसे पैसे का कोई मोह नहीं, सिर्फ दिल के रिश्ते निभाए। ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूं मैं आपकी बीजी। ये जवाब भेजा आपकी महान आदर्शवादी बहू ने। लालच नहीं ना आपकी बहू में? देख लो, पूरा घर लूट के ले जाएगी, फिर दुहाई देते रहना आप लोग। ये क्या बक रहा है आपका जबूर शमी जी? सही कह रहा हूं, कह दो इनको, खुद पढ़ ले। एलिमनी मांगी है 15,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए खुद के लिए और 10,000 रुपए मिन्नी की मेंटेनेंस। स्त्री धन भी मांगा है। जो कुछ बबीता अपनी शादी में लेके आई थी ना, जेवर, लत्था, कपड़े, सब चाहिए उसको, सबका क्लेम मांगा है। ये सब बबीता भाभी ने भेजा है? नहीं नहीं लवली, मैं नहीं मानती। मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती क्या बीजी? लो देख लो, आप भी पढ़ लो, ये सिग्नेचर दिख रहे हैं ना, उसी के। देख लो, पता है क्या घटिया लैंग्वेज यूज की उसने? पढ़ के बताता हूं, सुनो। मेरे मुवक्किल को उसके ससुराल वालों ने उसके गुजारे के लिए कुछ भी नहीं दिया। उसके पति अशोक ने भी कोई मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा मांग रही है आपकी बहू। वैसे एक बात है, बड़ी कमाल की आपकी बहू, हिसाब किताब बहुत अच्छा उसका। पिछली बार भी मिला था तो धागे धागे का हिसाब मांग रही थी, अब भी पाई पाई का हिसाब मांगा उसने। अरे तो गलत क्या किया उसने? जो अशोक ने उसके साथ किया, उसका हक नहीं बनता कि वो मुआवजा मांगे? नहीं जी, उसी का हक बनता है, आपके बेटे का तो कोई हक बनता नहीं। ला लवली, ये कंगन दे। तेरे बाकी जेवर का है वो भी निकाल। बबीता के जेवर दिए थे ना इन्होंने, दे, सबका हिसाब चाहिए उसे। निकाल निकाल, कंगन निकाल। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे दे ना। क्या कर रहे हैं? कंगन कंगन क्या कर रही है? अरे इनकी बहू ना सब कुछ उतरवाएगी, कपड़े लत्थे, इस घर की इज्जत सब लेके जाएगी। पागल हो गया क्या? कुछ भी बक के जा रहा है। पागल मैं नहीं, पागल आपकी बहू हो गई है, बदले पे उतर आई है, हम सबको बर्बाद करने पे तुली है। इसीलिए वो मिन्नी को यहाँ आने नहीं देती। बेटी के जरिए पैसे वसूल करेगी हमसे, मुझसे, हम सबसे। जो है आप लोगों के सामने है। बेटी का हक छीन छीन के अपनी बहू को देते रहना। बाहरी आपकी आदर्शवादी बहू। लो पढ़ो। आज आपके घर कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। अच्छा, उत्तेजना से भरा दिन। उत्तेजना का मतलब जानती है सॉरी तू? उत्तेजना का मतलब होता है भाई एक्साइटमेंट। मतलब आज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे जाने वाला है तेरा। हाँ हाँ हनुमान अंकल, उत्तेजना का मतलब समझती हूँ मैं। इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, इतनी हिंदी आती है मुझे। हाँ तो हिंदी आनी भी चाहिए। वैसे नहीं यार, अब और कितनी एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। एक दिन तो आराम मिले। वो सब तो ठीक है, इब तू हमारी हॉरोस्कोप के बारे में बता। हॉरोस्कोप नहीं, हॉरोस्कोप होता है हनुमान अंकल। हाँ वही। अच्छा बताओ, आपका क्या सन साइन है? पीसेस, आई मीन पाइसेस। ओह, तो आप पाइसियन हो। नाइस। एक सेकेंड। अरे वाह, आज तो आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं यार।
नाइस। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स कह रही हैं कि आज आपका भाग्य 80% है। नाइस यार। अरे जो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो मतलब समझ ले चोर डकैत को पकड़ के मानूंगा मैं और ऐसा डंडे बजाऊंगा कि बस मजा आ जाएगा। अरे खोल रहा हूं भाई। अच्छा सुन, लाले को हो रहा है वायरल बुखार, उसकी सिंह राशि उसका भी पढ़ के बता। जी नमस्ते। हनुमान सिंह रेजिडेंस। हाँ जी, वो मैं मिनी से मिलने आया था, मैं उसका फूफा। वैसे हनुमान अंकल, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें सच होती हैं? आप इन पे बिलीव करते हो क्या? चलो तेरे को बिलीव करना पड़ेगा। तेरी हॉरोस्कोप एकदम करेक्ट हो गई। देख अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया। आ जाओ भाई साहब। सुखी फूफा जी। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी सनशाइन। वो घर पे कोई है नहीं ना शोर मचाने के लिए, इसलिए। लवली बुआ आई हैं आपके साथ? बीजी आप अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही। आपको पता है कल रानो आके भर भर के मुझे सुना के गई है पूरे पटियाला में बबीता भाभी अपने गहने बेच रही है। और बीजी अगर इससे भी दिल नहीं भरा तो क्या वो हमारे गहने बिकवाएगी? भाई साहब ना बिल्कुल ठीक कहते थे। आप मुझे एक बात बताइए, जब मिनी को लाने की बात हुई थी तो क्यों नहीं लाने दिया? और वो मुआवजा चाहिए मैडम को कि मिनी को पालेंगी कैसे? बीजी मैं आपको बता रही हूँ बीजी, ये सिर्फ पैसा ऐंठने की चाल है उनकी। और कौन सा स्त्रीधन की बात कर रही है बीजी? वो कौन सा स्त्रीधन? बीजी आप मुझे बताइए, जब उनकी शादी हुई थी तो क्या पापा जी के कहने पे बिना दहेज की शादी नहीं हुई थी? गहने दे अपने। अब बीजी क्यों नहीं समझ रही हो? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा ना गहने दे तो गहने दे। बीजी लेकिन क्यों बीजी? ये तो मेरे गहने हैं बीजी। गहने दे। बीजी आप प्लीज मेरी बात समझिए। उनको पैसे चाहिए ना तो भाई साहब से ले, उनका स्यापा है, वो संभालेंगे। बीजी मैं अपने गहने क्यों दूं? मैंने तुझे कहा ना गहने दे तो चुपचाप गहने दे। ला जल्दी कर। ये क्या रखा है? दे इसे। बबीता के कुछ गहने तोड़ के ना तेरे गहने बनवाए थे तेरे ब्याह में, तो जाके सारे के सारे गहने लेके आ और सारे लेकर आना। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी के मायके का। बीजी अब वो गहने क्यों मैं दूं? चुपचाप लेकर आ। बीजी मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रही हैं? समझने की कोई जरूरत नहीं है, तो चुपचाप जाके गहने लेके आ। हनुमान भाई साहब, बहुत अच्छा नाम रखा आपने इसका, वीर बालिका। वीर ही तो है ये। है ही वो, बहुत ब्रेव है वो जी। आप तो चाय पियो साहब, आज हनुमान सिंह के हाथ की चाय पियो। बहुत बड़ी अदरक कुटी हुई है इसके अंदर और इलायची भी पड़ी हुई है। वैसे आज बहुत टेस्टी है। हम टेस्टी? और टेस्ट से याद आया मेरे को, देखो बात ऐसी है कि ये जो वीर बालिका है ना, इसकी मम्मी के हाथ में भाई बहुत स्वाद है। आपने तो खाया होगा, आपको क्या बता रहा हूँ भाई मैं। मिनी काफी टाइम हो गया, भाभी अभी तक आए नहीं मंदिर से। आप तो जानते हो ना फूफा जी, माता रानी और बीब्स की कन्वर्सेशंस कितनी लेंदी होती है। क्या करे, लग गई उनकी गपशप लड़ाने। मिनी कुछ भी बोलती रही तू। हाँ, माता रानी देवी है। ले प्रसाद। नमस्ते भाभी। अरे सुखी भाई साहब, आप प्रसाद लीजिए आप भी। लवली भी आई है क्या? नहीं भाभी, वो बिजी थी तो मैं ही आ गया। एक्चुअली भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो
देखो जी, बात ऐसी है कि मुझको जाना है, आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करो, जो भी कार्यक्रम है मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। और सुखी जी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, है ना? चलिए साहब, सी यू। ओके, चलो भाई। बैठो ना भाभी। आपके लिए कुछ बना के लाऊं, पकोड़े वगैरह? नहीं नहीं भाभी, मैं नाश्ता करके आया। थैंक यू भाभी। एक्चुअली भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूं कुछ दिनों से हालात थोड़े खराब हो गए हैं, रिश्ते ना काफी उलझ से गए हैं, पर कुछ रिश्ते होते हैं ना जो दिल के रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में ना कभी गांठ नहीं पड़ती। जानते हैं भाभी, जब अशोक भाई साहब लंदन चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने भी तो मिनी को पाला है। पता नहीं कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, लेकिन कुछ रिश्ता है ना मेरा भी इससे आज उसी रिश्ते, उसी हक की दुहाई देने आया हूं भाभी। आपको मना मत करिएगा भाभी। हाँ, मेरा काम थोड़ा बिजनेस है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, गुजारा चल रहा है। मैं कुछ देना चाह रहा हूं उसे, आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। मैं नहीं पकड़ो प्लीज सुखी भाई साहब, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आज आप मना नहीं करेंगे। मैं नहीं पकड़ो इसे, इतना तो हक है ना मेरा प्यार है, ये ब्लेसिंग्स हैं, पकड़ इसे। अब जब तेरे फूफा जी अपने प्यार का वास्ता दे रहे हैं और इतना हक जता रहे हैं, तो तुझे पैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मिनी। लेकिन तेरे फूफा जी के इस प्यार और हक में क्या तेरी बुआ की रजामंदी है? लवली जानती है क्या इस बारे में सुखी भाई साहब? मिनी, ऐसे वापस दे दे। भाभी प्लीज। मिनी, अपने बारे में इतना सोचा, यही काफी है। प्लीज बुरा मत मानिएगा सुखी भाई साहब, पर लवली से छिपाकर ये पैसे लेना बहुत गलत होगा। प्लीज थोड़ा तो आत्मसम्मान हमारा बचा रहने दीजिए प्लीज। ठीक है। इनसे कौन जीत सकता है ना वीर बालिका? पर ध्यान रखना भाभी का। चलता हूं भाभी। Proud of you. भाई साहब जी पाजी, ये वो बताओ कि नाश्ता वास्ता किया कि ना किया? पेट भर के किया भाई। नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करवा दूं अभी? नहीं पाजी साहब, किया है? नहीं जी तो फिर थोड़ा धक्का लगा दो। अरे क्यों नहीं पाजी? शाबाश जी, जोर लगा के, बढ़िया, शानदार। भाई साहब एनर्जी नहीं लगा रहे आप, जोरदार लगाओ। लगाओ 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 लगाओ। हाँ बस। क्या हुआ हनुमान भाई साहब? अरे सुखी जी महाराज, क्यों हमारी धन्नो जो है मार से थोड़ी सी नाराज हो गई आजकल, इसके बहुत ज्यादा टेंटर हो गए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे जनानी हो आपकी बाइक। तो अब देखो क्या है कि चांद जो है वो उगता है, चांद तो फिर वो जेंट्स हो गया, और चांदनी जो है वो जगह जगह बिखर जाती है तो वो लेडीज हो गई। अब ऐसे क्या है सिमिलरिटी कि स्कूटर जो है उसकी शक्ल देखो कैसी होती है, आदमी जैसी होती है, और कहते देखो स्कूटर आ रहा है,
तो वो होता है जेंट्स, और कहते देखो बाइक जा रही है तो वो हो जाती है भाई लेडीज, तो हो गई ना, ये तो लेडीज है, फुल जनानी है ये। और क्या है कि जनानी को ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ऐसे पैम्पर करके रखना पड़ता है। आप तो समझते हो, मैरिड आदमी हो, जेंट्स होने की ड्यूटी तो बनती है ना। हाँ बिल्कुल सही, ड्यूटी तो बनती है। और वो क्या है ना हनुमान भाई साहब, लेडीज में फर्क होता है। अब जैसे बबीता भाभी, उनसे ना मिला होता ना, उन्हें ना देखा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि सभी औरतों के नखरे होते हैं, नाज होते हैं। पर बबीता भाभी तो बिल्कुल अलग है ना। एक्चुअली हनुमान भाई साहब, आपको एक बात बोलूं, बबीता भाभी ना दिल की बहुत साफ है। प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए फिक्र रहती है उनकी। पर आप समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई आप कुछ ना समझा पाए तो मैं क्या समझाऊं, मेरा तो कोई रिश्ता भी ना है। फिर रिश्ता ही तो रोक लेता है मुझे, सलज लगती है वो मेरी। ये समझ लीजिए कि हमेशा आंखें झुकाकर ही बात करता हूं मैं। अब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, हक से तो नहीं बोल सकता उन्हें। सही कहा आपने। आपका जितना नाजुक रिश्ता है ना, उससे भी डेलिकेट रिश्ता हमारा है। हाँ, ये बात परफेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत अच्छी लेडीज है। मतलब सच बताऊं तो जैसे कि आपने कहा ना, एकदम से मैं भी आज तक कभी उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, कभी आंख में ला के नहीं देखी, दूर से खड़ी रहती है बबीता जी, ऐसे कुछ देख के करती है, मैं समझ जाता हूं भाई यहां से ज्यादा आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री है, वो अपने आप बता देती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो फिर मैं अपने आप ही कीप क्वाइट हो जाता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ, समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रही है। लेकिन बॉटम लाइन वही है ना कि भाई मैं कैसे समझाऊं। अब देखिए ना, आज भी कुछ मदद करने आया था, पर हक से तो नहीं जता सकता। पर आपसे मिलने आऊं तो अभी थोड़ा, आप थोड़ा समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, देखो आप ये मदर डॉटर की तो चिंता बिल्कुल करो ही मत, क्योंकि ये माँ बेटी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है। इनको समाज में किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप भी प्रे करो। देखो ये गले में पहन के चलता हूं मैं बजरंगबली जी को, आप बस ये प्रे करो कि सोसाइटी वाले लोग हैं ना, जो समाज हमारा, इमोशनल करके उनको ठगना ले बस, बाकी तो सेल्फ सफिशिएंट है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और सच बताऊं हनुमान भाई साहब, आज थोड़ी चिंता कम हो गई है मेरी। धन्यवाद। प्लीज टू मीट यू है सुखी जी। बीजी, ये क्या है बीजी? मुआवजा। मुआवजा? यही चाहती थी ना तू? गहने, जेवर, रुपया, पैसा, गुजारा भत्ता, यही कीमत आंकी है ना तूने अपने और हमारे रिश्ते की? ऐसा क्यों बोल रही है आप बीजी? तूने जो इतने साल हमारी सेवा की और आज उसका दाम लगा दिया, और मैं मूर्ख ये समझती रही कि ये तेरा प्यार, तेरी सेवा अनमोल है। ठीक है, दाम लगाया है ना, तो हम चुकाएंगे भी। रख ले ये गहने जेवर, और ध्यान से देख ले, ये तेरा पूरा स्त्री धन है ना, या कुछ छूट तो नहीं गया? और मैं मूर्ख अशोक को कोसती रही, पर तू कौन सी अलग निकली? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती बबीता कि तेरे मन में इतना लालच। प्लीज बीजी, प्लीज अभी आप मेरे बेब्स के लिए ये सब मत बोलिए। ये आप भी अच्छे से जानती हैं मेरी बेब्स के मन में कोई लालच नहीं है। मैं ना तेरी माँ से बात कर रही हूं, अपनी बहू से। तू बीच में मत बोल। सच बता बबीता, तू मेरे बेटे से बदला निकाल रही है ना?
मिनी के नाम पर पैसे हटना चाहती है ना? अशोक को बर्बाद कर देना चाहती है, पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहती है। फिर चाहे उसके साथ हम भी बर्बाद हो जाए, पर तुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तेरे जैसी बहू मिली मुझे। बस करो बीजी, मैं अपनी बेब्स के लिए इतना कुछ नहीं सुन सकती। आप तो बोले ही जा रहे हो यार। हाँ, हम दाम लगाएंगे, हर चीज का दाम लगाएंगे। और क्यों ना लगाए, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, मैंने देखा है। आप ही मुझे एक बात बताओ बीजी, अगर मेरी बेब्स आपकी सेवा नहीं करती तो क्या आप उन्हें प्यार देती? नहीं। अगर मेरी बेब्स रोज आपके लिए फ्री में खाना नहीं बनाती तो क्या आप एक भी दिन उन्हें बर्दाश्त करती? नहीं ना बीजी। चुप हो जा मिन्नी। और आप जिन्हें अनमोल रिश्ते कह रही है ना, आपने बेब्स को वो सो कॉल्ड अनमोल रिश्ते मुफ्त में तो नहीं दिया ना बीजी? उसके बदले में बेब्स से इतने साल तक सेवा करवाई, उसने बहू का रोल निभाया। तो अगर आप मेरी बेब्स को फ्री में बहू नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो वो फ्री में बहू का रोल क्यों करे? सब कुछ इतना वन साइडेड नहीं हो सकता ना बीजी। नो बीजी, बेब्स फ्री सर्विसेज आर ओवर नाउ। अब वो अपने प्यार, अपनी सेवा का लंगर नहीं बांटेंगी और पुरानी सर्विसेज की भी पेमेंट लेंगी। और क्यों ना ले बीजी, इसमें क्या गलत है? कब से कह रही हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, सुनती नहीं है तू मेरी। माफी मांग बीजी से। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग बीजी से। मैं गलत होती ना बेब्स, एक बार नहीं 100 बार पैर छू के माफी मांगती बीजी से। लेकिन तू भी जानती है मैं गलत नहीं हूं। और तू भी एक बात सुनने मेरी, तू ना ही मुझे फोर्स करेगी माफी मांगने के लिए, ना तो खुद माफी मांगेगी। जो कह दिया वो कह दिया बस। मिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ बीजी। प्लीज नाराज मत होइए। दिल तोड़ा है बबीता तूने मेरा, भरोसा तोड़ा है, पांव छूने का हक तो खो चुकी है। हो गया बेब्स, छू लिए पैर, मिल गई माफी। हाँ, वो समझती क्यों नहीं है बेब्स? तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं कहती तो क्या बीजी का गुस्सा शांत हो जाता? अरे यार, अपना हक क्या मांग लिया? तो दुश्मन बन गई सबकी। इतने सारे सैक्रिफाइसेस नहीं दिखे बीजी को तेरे। ये देख गया कि तूने एलिमनी मांगी, तूने रोक दिया, वरना मैं पूछती उनसे किन रिश्तों की बात करके गई है वो। रिलेशंस की प्राइस तूने लगाई या उन लोगों ने लगाई? हार, अब तो समझ जा बेब्स, अब तो होश में आ जा यार। कोई नहीं है हमारा, बस एक मैं तेरे लिए, एक तू मेरे लिए, बस।
इतनी देर हो गई, बबीता ने अभी तक गहनों की पोटली नहीं भेजी। यहां लवली रो रो के पागल हो रही है और बीजी को कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वही तो देके आई है, बस बीजी को जिद चढ़ती है तो किसी की सुनती ही नहीं है। बस एक ही उम्मीद है, ये बबीता के ईगो पे लगी होगी और वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी का एहसान लेती है। गहने वापस आएंगे जरूर, पता नहीं भिजवाए क्यों नहीं अब तक। आर यू श्योर मिस्टर खुराना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी को पहचानने में कोई गलती कर रहे हो? क्या वो सच में इतनी भोली है जितनी कि आप बता रहे हो? आई मीन, देखिए मिस्टर खुराना, आखिर ये गहने उनके अपने हैं, है ना? अगर वो वापस नहीं करती है तो उसमें कोई गलत तो नहीं कर रही। अगर आपको गहने नहीं देने थे तो आपको आपकी मदर को ही समझाना चाहिए था। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि ये गहने वापस आ रहे हैं। आएंगे मिस्टर मदान, आप देखिएगा। ये सब कुछ इन गहनों की वजह से हुआ है ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मैं बेटी हूं ना तेरी, तेरे पेरेंट्स की ग्रैंड डॉटर हूं ना मैं, तो उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है कि नहीं? तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? मिनी, मैं गलत थी बेब्स, तूने मुझे बचपन से गलत सिखाया यार। अब जाके मैं समझी हूँ कि जिसे मैं अब तक सेल्फ रिस्पेक्ट मान रही थी, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इन पैसों की, ज्वेलरी की वैल्यू है तो फाइन देन, we'll fight for it. हनुमान अंकल ठीक कह रहे थे, हम अपने हक क्यों छोड़े? और तू छोड़े तो छोड़े, मैं क्यों छोड़ू? मेरे फादर है ना, अशोक खुराना, जन्म दिया ना उन्होंने मुझे, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेसहारा, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और अगर वो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी। आई विल फोर्स हिम। नो पापा जी, यू विल हैव टू पे। आपको मुझे पैदा करने का, मेरी बेब्स को छोड़ने का, हमारे साथ ताल फेर करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये वो नहीं है मिस्टर मदान, उसे कोई बहका रहा है, सिखा पढ़ा रहा है, वरना वो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि बबीता को ज्वेलरी का लालच है। अशोक, अब बस भी करो, एक ही बात को लेके यू गोइंग ऑन एंड ऑन। सही तो कह रहे हैं मिस्टर मदान, ऑफ कोर्स। आई मीन, ज्वेलरी अगर उसकी है तो वो मांगेगी ही ना। एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ डिवोर्स।
वैसे भी तुमको यही कंसर्न था ना कि वो घर ना मांगे, तो उसने नहीं मांगा ना। तो तुम क्या चाहती हो? ये घर भी दे दे उसको, फिर कहाँ रहेंगे हम लोग? सड़क पे? Listen, you have to calm down, अशोक। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? एलिमनी पे बात खत्म करो and just get done with it, बाबा। देखिए मिस्टर खुराना, सवाल ये नहीं कि उन्होंने एलिमनी क्यों मांगी, सवाल ये है कि आप एलिमनी देना चाहते हो या नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि एलिमनी देनी ना पड़े? यस, क्वाइट पॉसिबल। क्या तरकीब? तरकीब तो है। मिस्टर खुराना, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आप कितने में सेटल करना चाहते हो। मतलब हाउ मच कैन यू अफोर्ड, कितनी एलिमनी, कितनी मेंटेनेंस। मेरा बस चले ना, एक पैसा ना दूं मैं उसको। अशोक, अपनी मर्जी से वो ये घर छोड़ के गई है, ससुराल छोड़ दिया, मैका छोड़ दिया, और जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के घर में रह रही है। विडोर है वो, हनुमान सिंह। इंसल्ट की थी उसने मेरी, उसी के घर में रह रही है। पता नहीं किस टाइप का कैरेक्टर है उसका। Listen, अशोक, तुमको नो मीता, हाउ कैन दे डू दिस? अपने फादर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो गई है दोनों की दोनों, और किस लिए? एक अजनबी के लिए। एंड यू नो व्हाट, मैं उनको सब कुछ देता, एलिमनी भी देता, मेंटेनेंस भी देता, सारा मामला सेटल कर देता, लेकिन अब नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ, अगर बबीता अपनी गलती माने, घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, तब सोचूंगा। ऐसा ही होगा। हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, ना एलिमनी ना मेंटेनेंस। एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, जज साहब उनके साथ रहेंगे, कानून भी उनकी फेवर में ही रहेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस। हम हार भी सकते हैं। तो then what should we do? वेल, देखिए, अगर हम रूल्स के साथ चलेंगे, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ, अगर रूल्स को थोड़ा सा बैंड कर दिया तो हमें सारे नियम तोड़ने होंगे। एंड माइंड वेल, गेम कैन गेट अगली। मिस्टर खुराना, क्योंकि ये आपका घरेलू मामला है, आई नीड योर परमिशन। मेरी परमिशन है, आप कुछ भी कीजिए। कुछ भी? मिस्टर खुराना, माइंड वेल, फिर ना ही आप कोई सवाल पूछ पाएंगे, ना ही आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और ना ही आप किसी के इमोशनल बहकावे में आएंगे। इज दैट क्लियर? मुझे ये केस जीतना है, हर हाल में। उसके लिए आपको कोई नियम तोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी परमिशन है। देखा अपनी नेम भी कैसे मुंह फुला के बैठी, ना कुछ खा पी रही, ना मुझसे बात कर रही है ढंग से। इसी लोग तो लगता है सारी मेरी गलती है ना। मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी, मैंने अपने राइट्स मांगे, इट्स ऑल माय फॉल्ट। ये मिन्नी ना कुछ समझती नहीं है नेम भी। अब जो कुछ भी हुआ उसमें बीजी की क्या गलती है, या पापा जी की क्या गलती है, या फिर लवली की क्या गलती है कि उसके गहने उतरवा दूं, उसका कंगन छीन लूं। इसे नहीं पता ना कि हम औरतों की जिंदगी में गहने के क्या मायने होते हैं। हाँ बेब्स, इसलिए तो तूने अपने गहने तुड़वा दिए थे लवली बुआ की शादी के लिए। इसीलिए तो मैंने कभी तेरे हाथ में कंगन नहीं देखे कभी। इसीलिए तो तेरे गहने हमेशा बीजी के लॉकर में पड़े होते थे और तुझे पहनने को तक नहीं मिलते थे। पर कभी बीजी ने मुझे पहनने के लिए मना भी तो नहीं किया ना मिन्नी। पर कभी तेरे हाथ में भी तो नहीं दिए ना बेब्स। ये लड़की तो हर किसी में गलतियां ढूंढती रहती है ना एमबी। आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं?
अरे अपनी तकलीफ के लिए दूसरों को क्यों सजा दूं मैं? देख बताइए क्या करूं? बैरन कर दूं उनकी कलाइयां, गहने छीन लूं, रिस्पेक्ट छीन लूं लोगों की? बताइए क्या करूं मैं? अल्लाह मियाँ ने भी तुझे बनाने के बाद एक बार तो फख्र से देखा होगा और फिर तेरे भोलेपन पे रोया होगा। कौन से जमाने की है तू बबीता? उन लोगों ने तुझसे तेरा सबसे कीमती जेवर छीन लिया, तुझसे तेरी जेब छीन ली। तू उन लोगों के लिए भी अच्छा क्या चाहती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए, बीजी के पैर पड़कर माफी मांगे और ये गहने लौटा कर आए, बस। और अगर उसने ये नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूं, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। माता रानी की सौगत एक निवाला नहीं लेने वाली मैं, अगर वहां नहीं गई तो। अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे इन जेवरों पे तेरा ही नहीं मिनी का भी हक है। आज तू समझे ना समझे, पर एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अरे इतना भी क्या भोलापन कुड़िए। अरे वो तो शुक्र मना कि तुझे मिनी जैसी समझदार और प्यार करने वाली बेटी मिली है, जो अपनी माँ के नाराज होने पर, उसकी जिद पर खुद अपना हक छोड़ने के लिए चल पड़ी। अल्लाह सलामत रखे। अरे नसीब वालों को मिलती है ऐसी औलाद, समझी?